ये इस मैपिंग सीरीज का शायद सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेटलैंड्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यूपीएससी हर साल 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है इन टॉपिक्स पे, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली या तो एलिमिनेशन में काम आएंगे। पर आप ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन में इस वीडियो का जो कंटेंट है यूज होने वाला है। पिछले 1.5 साल में इन सब चीज़ों में जो भी न्यूज़ में रहा है मैंने सब कुछ कवर किया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता यूपीएससी पूछ सकता है। आप कि आप ये मान के चलो कि अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपकी तैयारी पूरी है। ये मेरे बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, आपका इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। अब हम पहले शुरू कर लेते हैं रामसर लिस्ट से। ठीक है, रामसर लिस्ट इंडिया में कितनी हो गई है फिलहाल? फिलहाल हमारे यहाँ रामसर लिस्ट हो गई है 89। अभी 5 ऐड हुई थी। इसमें से पहली है आकाश मुद्र बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है आपको? आपको उसका स्टेट याद रख, उसके बाद उसके बारे में याद रखनी है कुछ स्पेशल चीजें, जैसे कि ये तुंगभद्रा का पानी कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। एक तरीके से टैंक बनाया गया था ताकि यहाँ का जो पानी है वो कंजर्व हो पाए। गम अरेबिक ट्री है, इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा फोटो वगैरह इसकी। यहाँ पे ग्लॉसी इब्लिस एक पक्षी है जो काफी फेमस है इस जगह पे। अब टाइगर लोच एक फिश है जो फेमस है यहाँ पे, जो इस जगह पाई जाती है। अरुली बार ये पाई जाती है। टाइगर लोच की आप ये फोटो देख सकते हो, ये मैंने फोटो डाल दी है। ये देखो टाइगर जैसी दिखती हुई है, इसका जो पैटर्न्स हैं इसकी बॉडी पे वो टाइगर जैसे दिखते हैं। अब यहाँ का आईएएस कौन है, मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कौन है? एलिगेटर वीड, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और अफ्रीकन कैटफिश। इनसे प्रॉब्लम है इस पूरी जगह को। अब आप ये जो पांचों साइट्स ऐड हुई हैं उनको एक बार मैप में देख लो। ठीक है, ये आकाश समुद्र बर्ड्स कंजर्वेशन रिजर्व है। ये अगस्तिनी एस्चुरी है, ये भी ऐड हुआ है रिसेंटली। और ये मदाकी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है। शोला फॉरेस्ट का नाम सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद एक आखिरी और है करई वेट्टी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इन सबकी लोकेशन देख लो, आप एक बार ढंग से देख लो। ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, अगर आपको इसकी बारे में जानकारी है तो भी मुझे लगता है इनफ होगा। चलो आगे चलते हैं। ये फोटो है ग्लॉसी ग्लॉसी आइबिस की। ठीक है, अब ग्लॉसी आइबिस कैसा होता है ये आपसे यूपीएससी का भी पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप विजुअली किसी चीज को आपने देखा है तो उसको याद रखना आसान होता है। ठीक है, ये है गम अरेबिक ट्री, है ना, बबूल का पेड़ जिसे बोलते हैं। साइंटिफिक नेम होता है इसका अकेशिया निलोटिका। ये है गम अरेबिक। इस तरह से पेड़ के रेज, एक तरीके से ये रेजिनस पार्ट है, इस तरह से ये पेड़ के तने में लग जाता है, फिर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो एक अगला रामसर साइट है दैट इज आघानासिनी एश्योरी। आघानाशिनी क्या है? आघानाशिनी एक रिवर है। आघानाशिनी रिवर है जो अरेबियन सी में पहुंचती है जाके। ये जो एश्योरी है ये जो क्या करता है, फ्लड एंड इरोजन मिटिगेशन भी करता है। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट प्रिसीजन जो शायद आपसे कभी पूछा हो सकता है कि कहाँ पाई जाती हैं। पहला एक हलावी गिटार फिश। ठीक है, लेसर एडजुटेंट। देन इंडियन रिवर टर्न। ठीक है, पिछले वाले में जैसे ग्रॉसी आइबिस था उसी तरह इसमें फेमस है ब्लैक हेडेड आइबिस। ये है ब्लैक हेडेड आइबिस। अब ये ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस है जो साल्ट टॉलरेंट होती है ना, साल्ट टॉलरेंट जो सॉल्ट वाटर में की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड कग्गा। तो कग्गा इस अगस्त नासिनी एस्चुरी के आसपास किया जाता है, तो ये थोड़ा फेमस है, इसको याद रखिएगा। ये आपसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कग्गा क्या चीज है। मदाकी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कहाँ पे है? कर्नाटका में। तीनों अभी तक जो मैंने पढ़ा है तीनों कर्नाटका में है। ये भी मैन मेड है, इरिगेशन टैंक बनाया गया था, लेकिन अभी ये शायद इरिगेशन के कुछ खास काम आ नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी जो पानी है वो एल्कलाइन हो चुका है। नाउ इट इज अनसुटेबल फॉर इरिगेशन। अब ये वल्नरेबल और नियर थ्रेटन स्पीसीज का घर है बहुत सारा। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हम्पी में पड़ती है, हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है। उससे बहुत पास है, 40 किलोमीटर है। ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है बार हेडेड गूस के लिए। ठीक है, ये ग्लोबली इंडेंजर्ड जानवर है। इंडियन पेंगोलिन, पेंगोलिन को बताता है दुनिया का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल, तो वो भी इसके आसपास देखा गया है। अब ये देखो आप, इंडियन पेंगोलिन है। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, और इस कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि चाइनीज पेंगोलिन का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और कौन सा इंडेंजर्ड है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इंडियन पेंगोलिन का कंजर्वेशन स्टेटस एज पर IUCN ये है बार हेडेड गूज। ठीक है, बार हेडेड गूज यहाँ पाई जाती है। अब उसमें से चौथा था कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है। अब ध्यान रखना है, अभी तक तीनों कर्नाटका में थे, ये है तमिलनाडु में। ये फ्रेश वाटर लेक है, बर्ड माइग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशियन हाई फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, फ्लाईवे समझते हैं ना, माइग्रेटरी बर्ड्स कुछ सर्टेन रास्तों में फ्लाई करते हैं। तो उसमें से एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है जो इंडिया से पास होता है, एक ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है जो इंडिया से पास होता है। तो इन ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है। गम अरेबिक ट्री अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, अकाशिया निलोटिका, ये भी इस सेंचुरी के आसपास भी ये पाए जाते हैं जो रोस्टिंग
और नेस्टिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं पक्षियों को। देन इंडियन फ्लैप टेल टर्टल यहाँ फेमस है, ये आप फिगर देख सकते हो, फ्लैप टेल टर्टल है ये। वाटर लेवल जो होता है यहाँ पे, मेट्टूर डैम से पानी आता है। मेट्टूर डैम किस रिवर पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि मेट्टूर डैम किस रिवर पे है। जब यहाँ पानी कम होता है तो मेट्टूर डैम से पानी छोड़ दिया जाता है तो पानी बना रहता है। बोनट मकाक भी फेमस पाया जाता है यहाँ पे, ये है बोनट मकाक। अगला है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, पांचवा जो साइट ऐड हुई थी दैट इज लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। अब शोला फॉरेस्ट क्या होते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये भी तमिलनाडु में, मतलब तीन थे कर्नाटका में, दो हैं तमिलनाडु में जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं। नीलगिरी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पे पाया जाता है। आप इंटरमिनेंट फेस्ट वाटर मार्श और स्ट्रीम नेस्टेड विद शोला। और यहाँ पे जो है ये वेरी हाई इंडेमिज्म पाया जाता है इस जगह पे। इंडेमिज्म क्या चीज होती है, इंडेमिज्म उस चीज को कहते हैं जब कोई स्पीसीज सिर्फ उसी एरिया में पाई जाए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक स्पीसीज है जो उत्तर प्रदेश के किसी एक पर्टिकुलर जगह पाई जा रही है, तो दुनिया में और कहीं पाई ही ना जाए, इसको बोला जाता है इंडेमिज्म। तो यहाँ पे बहुत हाई इंडेमिज्म पाया जाता है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट में। अब ये वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी रिजर्व हॉटस्पॉट का एक पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। ये बहुत सारे ग्लोबली इंडेंजर्ड वर्ड स्पीसीज को होम प्रोवाइड कराता है। देन इंडेमिक और थ्रेटेंड स्पीसीज कौन सी है जिनके बारे में पूछा सकता है इससे, एक है बॉन्ड्स बीक रश। बॉन्ड्स बीक रश क्या है, ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये घास जैसी है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड्स बीक रश। देन वेट्स सिनामन, ये भी एक फेमस चीज है जो यहाँ इंडेमिक है और थ्रेटेंड है। और थ्रेटन यहाँ पे किस चीज से है चीजें, एक इंक्रोचमेंट एक प्रॉब्लम है, एक आईएसआर प्रॉब्लम है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज प्रॉब्लम है, एंड डिफोरेस्टेशन एक प्रॉब्लम है। अब आप ये देखो, ये शोला फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। जो वैली वैली वाला पार्ट है यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये वैली वाला जो पार्ट है ये फॉरेस्ट है, लेकिन वैली से जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये है ग्रासलैंड। तो इस मिक्स जो जैसे इकोसिस्टम होता है इसको बोला जाता है शोला फॉरेस्ट। अब ये है कहाँ पे, नीलगिरी। नीलगिरी ये रीजन है, ठीक है। सदर्न इंडिया में तीनों जो सदर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तीनों के कन्फ्लुएंस पे पाया जाता है ये। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी तीन और इसके पहले ऐड हुए थे, तो हम टोटल 8 रामसर साइट जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं उनको थोड़े उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो आगे तीन और मैं करा देता हूँ। एक है नंजरायन वाइल्ड सेंचुरी। अब ये तीनों का लोकेशन देख लो आप। ये है नंजरायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अगेन तमिलनाडु। देन है कुजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। एक है तवा रिजर्वायर, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में। तो तमिलनाडु में अभी लेटेस्ट एडिशंस जो हम 8 पढ़ रहे हैं उनमें से कितने तमिलनाडु में है, पिछली वाली में 2 थे, इसमें अगेन 2 हो गए, ठीक है। अब ये नोयल रिवर के बैंक में है, वाटर रिजर्वायर है, इरिगेशन के लिए बनाया गया था। डाइवर्स बर्ड स्पीसीज यहाँ पे मिलती है। यूरेशियन कूट एक बर्ड स्पीसीज जो मिलती है, स्पॉट बिल्ट डक ये मिलती है। अब आपको इनको अगर याद नहीं रख पाएंगे तो इसे याद रहेगा नहीं, अगर आप इनको गूगल करो और इनकी एक फोटो देख लो तो याद रखना काफ़ी इजी हो जाता है। और अगेन ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत जन्नत की जगह जैसी जगह है। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना। फ्लाईवेज कौन क्या क्या होते हैं, यहाँ पे फिशिंग वगैरह कर कल जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है जगह। देन एक है कजुवेली सेंचुरी। कजुवेली सेंचुरी क्या है, कोरोमंडल कोस्ट में पाई जाती है। ये ब्रैकिश वाटर है, पिछला वाला जो था वो फ्रेश वाटर था, ये रिजर्वायर था, इरिगेशन के लिए बनाया गया था, रिवर से फेड हो रहा था। ये है कोस्ट में पड़ता है, ये ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर मतलब होता है जो समुद्र का पानी थोड़ा अंदर आ गया हो, तो वो ब्रैकिश वाटर है। शाल्ट मार्श एंड मड फ्लैट्स पाए जाते हैं इस इलाके में। और यहाँ पे बढ़िया चीज़ क्या है, फेमस क्या है यहाँ का, ब्लैक हेडेड इबिस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोटो दिखाई थी ब्लैक हेडेड इबिस की। और एक फेमस चीज़ है यहाँ पे, ग्लेटर फ्लेमिंगो। ये है ग्लेटर फ्लेमिंगो, देख लो आप फोटो इसका। ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे का पार्ट है ये, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। एक है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एक है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, तो ये उसका पार्ट है। फ्लड कंट्रोल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो सारे ही करते हैं, ये भी करता है। तवा रिजर्वायर, तवा रिजर्वायर यहाँ कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि तवा रिजर्वायर, तवा जो रिवर है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी मेजर रिवर है जिसको इसका पानी फीड होता है, ठीक है। अब ये क्या है, विंटरिंग ग्राउंड है पक्षियों के लिए, इरिगेशन वाटर के लिए बनाया गया था, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर नीड्स के लिए एक तरीके का डैम है। अब उस डैम में इतनी बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई है कि उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले डिक्लेयर हुआ था। रामसर साइट हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हैबिटेट है फॉर बर्ड्स लाइक एवरीथिंग। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें अभी कुछ दिन पहले देखी गई हैं। एक है बैकाल टील, ये 2013 के बाद से पहली बार देखी गई है, इसको बोलते हैं बैकाल टील। एक है फ्लेकेटेड डक, ये तो देखी जाती रही है लेकिन हाँ मतलब अभी काफी टाइम बाद देखी गई है, तो ये है फ्लेकेटेड डक। ये दोनों देखी गई हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, ठीक है। अभी एनसीआर में एवियन एक तरीके से सेंसस हुआ था, बर्ड डे काउंट हुआ था, तो उसमें इस ये पार्क टॉप किया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पक्षी पाए गए थे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब आप इसकी लोकेशन देखो, ये एक तरीके से हरियाणा का मैप है, ठीक है। यहाँ पे ये दिल्ली है और सुल्तानपुर कहाँ पे पड़ता है, ये सुल्तानपुर है, तो ये ऑलमोस्ट एनसीआर के बगल में ही पाया जाता है।
इसमें बाकी हरियाणा के और भी जो नेचुरल साइट्स हैं वो हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप थोड़ा पढ़ सकते हो उनके बारे में। देन कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोंडा वगैरह नाम आ जाए तो आप ये समझो कि मोस्टली वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ही होगा, तो इसकी सिर्फ आपको लोकेशन याद होगा तो आपका काम चले। कंबल कोंडा कहाँ पे, आंध्रा में, बस। बाकी सब तो न्यूज़ है, न्यूज़ यूपीएससी पूछता नहीं है। ये पूछ सकता है कि आपसे किस स्टेट में है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर पा रहा था बीच में, ये भी न्यूज़ आई थी। दूसरा एक बार न्यूज़ आई थी कि इन्होंने बोटिंग वगैरह शुरू करी थी, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी शुरू करी थी, उसके लिए न्यूज़ था। कंबल कोंडा, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे, दैट इज कंबल कोंडा। ये है मैप है जो आंध्र प्रदेश का मैप है, ठीक है। ये कोस्ट है और ये है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें और भी जो सेंचुरीज हैं आंध्र प्रदेश में उनके बारे में बत लिखा है, तो आप एक और याद रख लो, पापी कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पड़ती है, इसमें कोंडा वर्ड जुड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं, अशोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, एनसीआर दिल्ली एंड हरियाणा। कैसा है, नदर्न ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, एक तरीके से बहुत ही ड्राई फॉरेस्ट है, यहाँ पे बारिश होती नहीं है, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसर्न रेज किया था, क्योंकि एक इवेंट हेल्ड किया गया था इसके अंदर, अशोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हाईकोर्ट का कहना था कि यहाँ पे लोगों के और मायने और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है इससे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो आपसे इतना पूछा सकता है कि अशोला बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, तो आपको लोकेशन अब पता चल चुकी है, आप कर सकते हो। अगला है कार्डलोंडी मड फ्लैट्स। अब ये है कहाँ पे, केरला में। बस इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो आपका काम चलेगा। ये एवियन बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। अब ये सब न्यूज़ है, न्यूज़ से कुछ यूपीएससी पूछता नहीं है कहाँ पे, बस आपको ये पता हो कौन से स्टेट में, इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कार्डालुंडी मड फ्लैट्स कहाँ पे, केरला में, कोस्टल केरला में। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, गोवा में। अब ये न्यूज़ क्यों बना रही है, क्योंकि एनटीसीए ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि गोवा को महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है टाइगर्स के लिए, ठीक है। अब इसके हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये कॉन्फ्लुएंस पे है गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के, ठीक है। ये गोवा का मैप है जो आप देख रहे हैं, ये गोवा का मैप है। तो इस यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये एमएच है, महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटका है और ये गोवा है। तो इसके कॉन्फ्लुएंस पे पाया जाता है। यहीं के बगल में थोड़ी दूर में ये है आपका भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको मोलेम सेंचुरी भी बोलते हैं, तो ये भी वही है। तो आप इसको याद रख सकते हो। और ये जो जगह है ये बेसिकली ये रिवर है, यहाँ से रिवर पास होती है, ठीक है, यहाँ से निकलती है तो रिवर है। अब ये जो लीगल डिस्प्यूट है तीनों इन स्टेट्स के बीच में, इसका किसका पानी वाटर शेयरिंग कैसे होगा, लाइक एवरी रिवर जो भी इंटर स्टेट पास होती है मोस्टली उस पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब है धनसौरी वेटलैंड, ठीक है, धनसौरी वेटलैंड। अगर बस आपको इतना याद है कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो आपका काम चल जाएगा। ये जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी, उसके पास में पड़ता है धनसौरी वेटलैंड, बर्ड एरिया है, इंपॉर्टेंट। अभी ये वेट कर रहा है रामसर डेजिग्नेशन। अब यूपीएससी आपको लिख के दे सकता है कि ये एक रामसर डेजिग्नेटेड साइट है, जो कि है नहीं, अभी ये वेट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ न्यूज़ में है, क्योंकि शायद हो सकता है आगे इसको डिक्लेयर कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट जगह है ये। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, कर्नाटका में। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा दो फैक्ट और याद रख लो। ये टाइगर और एलिफेंट्स के लिए फेमस है, बायोडाइवर्सिटी चाहिए। यहाँ पे भी सफारी पार्क शुरू किया गया था, इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में था। तो आप इसकी लोकेशन देख लो, ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका में ये जगह है जहाँ ये लोग पाया जाता है, बेलगावी के आसपास लगभग पाया जाता है ये। ये ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने महादेवी रिवर के बारे में बताया था हमने, ये से पास होती है। फिर है नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी, है कहाँ पे, महाराष्ट्र। ये एक रामसर साइट डिक्लेयर हो चुकी है, वाइटल है बर्ड माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग के लिए। 220 से ऊपर बर्ड स्पीसीज है, नंबर आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले फ्लेमिंगो की फोटो हमने देखी है, तो नाउ आई कैन थिंक कि आप रिलेट कर पाओगे। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क हमको सबको पता है, ये दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये जगह है इनकी। ये बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश का मैप है। ये थोड़ा सा पार्ट इंडिया में पड़ता है, और वन थर्ड इंडिया में, लगभग टू थर्ड बांग्लादेश में है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये टाइगर रिजर्व भी है, गंगा नदी के किनारे डेल्टा में पड़ता है ये। और ये रामसर साइट भी है 2019 से। और ये यूनेस्को के जो एक प्रोग्राम चलता है इनका, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसका पार्ट भी है, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, 18, ठीक है, इस पे थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। मराथंडम इरुकुट्टू मार्श, ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में। बस आपको सिर्फ इतना पता है तो आपका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इस चीज़ के लिए थोड़ा काम आता है, बस इतना याद रखना है। इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इतने जो न्यू चीज़ें होती हैं उनमें यूपीएससी बहुत डिटेल नहीं पूछता है। जो पुरानी चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जा चुकी हैं उनमें यूपीएससी घुसता है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें मैं भी ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। और जो नए इशू हैं, जो नए कोई टॉपिक मिल रहा है, नया कोई जगह मिल रही है, तो उसमें सिर्फ आप है कहाँ पे इतना अगर आपको पता है तो आपका काम चलेगा। तो जितना काम चलेगा मुझे मिनिमम पढ़ाना है ताकि कोई समय खराब ना हो आपका। होकेरसर वेटलैंड सेंचुरी है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर।
अब ये पुराना है, डिजिग्नेट हो चुका है, वाटरफॉल्स के लिए फेमस है, रामसर साइट है ये। इसको बोला जाता है क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये नेचुरल है, झेलम जो नदी है वो उसके पास से निकल जाती है, इसको पानी देती है। अब ये वन ओनली साइट है जहाँ पे रेड बिट्स पाए जाते हैं। रेड बिट्स क्या है, ये है, इनको बोलते हैं रेड बिट्स। इस तरह की जो वनस्पति है इसको रेड बिट कहा जाता है। अब ये वाटरफॉल स्पीसीज के लिए फेमस है, जैसे कि लार्ज एग्रिट हो गया, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब हो गया, लार्ज कोरोमोंट हो गया, कॉमन सेल डक हो गया, टफ्टेड डक हो गया, वाइट आइड पोचर्ड हो गया। ये सब चिड़ वाटरफॉल बर्ड्स हैं जो पानी में रहती हैं, तो उनके लिए फेमस है। एक दो की फोटो दिखाते हैं। ये लार्ज एग्रिट है, ये लार्ज एग्रिट है। एक ग्रेट क्रेस्टेड क्रीब है, ये है लिटिल कोरोमोंट, और ये है कॉमन शेल्डक। ठीक है, अब ये है कहाँ पे, ये इंडिया का मैप है, हाँ ये इंडिया का मैप है, तो ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो ये वोकर वेटलैंड ये पड़ता है। ठीक है, नाउ आई कैन थिंक कि आपको शायद समझ में आ गया होगा ये पड़ता कहाँ पे, और ये इन पक्षियों के लिए, वाटर बर्ड्स के लिए फेमस है। लाख बहोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पक्षियों के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। ये जगह है जहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये है लाख बहोसी। अब इसमें उत्तर प्रदेश के और भी रामसर वेटलैंड वगैरह लिखे हुए हैं, या और भी सिर्फ वेटलैंड भी हैं जो लिखे हुए हैं। तो आप एक बार देख लेना ये कौन सी लोकेशन कहाँ पड़ती है, अगर थोड़ी देर पॉज करके, अगर आपको काम आएगा। वैसे तो ये जो न्यूज़ में इसके ही पूछने के चांस ज़्यादा हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, और मल्टीपल बार क्वेश्चन से पूछे आ चुके हैं। है कहाँ पे, राजस्थान में। बर्ड वाचिंग के लिए बिल्कुल जन्नत है, मैं जा चुका हूँ, बहुत शानदार जगह है ये, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। एक्वेटिक बर्ड्स के लिए फेमस है। आती कहाँ कहाँ से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, चाइना से, साइबेरिया से, इतनी इतनी दूर दूर से आती हैं। अब ये लोकेशन है इसकी। ठीक है, आगरा के पास पड़ता है ये क्या है, बेसिकली 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगून्स हैं। ये यहाँ के जो राजा साहब थे, उनके उनका पहले पर्सनल हंटिंग ग्राउंड होता था। अब ये ओनली पार्क है जिसमें बाउंड्री वॉल है। ठीक है, तो इससे इसमें इंक्रोचमेंट का खतरा कम हो जाता है। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, एक रिजर्वायर है अजान बांध। अजान बांध, यहाँ से पानी आता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ थ्रेट्स क्या है, यहाँ पे वाटर सप्लाई कम हो जाती है, क्वांटिटी और क्वालिटी, कभी क्वांटिटी कम हो जाती है, कभी क्वालिटी खराब हो जाती है, केमिकल वगैरह XYZ आ गए तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे। और एक है इन्वेजिव वेजिटेशन जो बहुत इम्पैक्ट कर रही है, प्रोसोपिस है थोड़ा थोड़ा। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस जगह के लिए, इसका नाम है पसपालम। पसपालम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के लिए। इसने ही पूरा माहौल खराब कर रखा है यहाँ का। इसको 1990 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जोड़ा गया था, क्योंकि वाटर शॉर्टेज हो रहा था यहाँ पे, और अनबैलेंस ग्रेजिंग हो रहा था, तो इससे इसकी सिचुएशन खराब थी। अब आपको सबको आइडिया होगा कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। जब किसी वेटलैंड की सिचुएशन खराब होती है तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाता है। अब ये है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में। ये लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट है दुनिया का। ठीक है, अब ये बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं। ये फ्लेमिंगो, थोड़ी देर पहले फ्लेमिंगो फोटो दिखाई थी, ये है फ्लेमिंगो, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसका एक आइकॉनिक एनिमल है वाइल्ड ऐश, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये, वाइल्ड ऐश है। अब ये अभी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ के कोई वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है उसने क्लियर किया था कि ट्रांसमिशन लाइंस जो होंगी वो फ्लेमिंगो के हैबिटाट से पास होंगी, और इसका दूसरा लोकेशन था गोवा, इसको भी क्लियर किया गया, इससे उनका खतरा बढ़ जाता है। अब अगला है गिर, ये भी गुजरात में ही है। ये ओनली नेचुरल साइट है एशियाटिक लाइन की। अब आप यूपीएससी अगर इस तरह का सेंटेंस दे दे तो आप ये मत समझना कि ओनली है इसलिए गलत है ना। ये नॉलेज के बेस पे सही किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसको नॉमिनेट किया जा रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए, अभी हुआ नहीं है लेकिन ऐसा चल रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे, ये है गिर, गिर नेशनल पार्क। इसमें बाकी गुजरात के और अन्य नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। ये वधावना वेटलैंड है, कुछ थॉर लेक है, कुछ दिन पहले रामसर में ऐड हुआ था, नल सरोवर है, देन इसके बाद कच्छ डेजर्ट है, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पड़ती है, बिल्लवदार ब्लैक बक सेंचुरी यहाँ पड़ती है। इतने अगर आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा आई बिलीव। पोबितोरा, पोबितोरा नेशनल पार्क नाम सुना ही होगा आई गेस, असम में है। ठीक है, फेमस किसके लिए है, वन हॉर्न राइनो, आइकॉनिक एनिमल है यहाँ का, फ्लैगशिप स्पीसीज है इस जगह की। ये असम से सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, पोबितोरा में। ये सदर्न बैंक में पड़ता है ब्रह्मपुत्रा के, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है तो उसके सदर्न पार्ट में पड़ता है यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अब ये फिर न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कुछ पानी की जो वाटर बॉडीज है वो ड्राई हो रही थी तो प्रॉब्लम फंस रही थी। अब ये ग्रासलैंड वेजिटेशन है मोस्टली यहाँ पे। यहाँ के एनिमल्स कौन कौन से हैं, गोल्डन जैकाल, ये गोल्डन जैकाल है आपका।
ये वाइल्ड बोर है आपका। देन वाटर बफेलो, सब बफेलो जैसा होता है। बार्किंग डियर, ये है आपका बार्किंग डियर। ओके। रीशस मकाक, ये है रीशस मकाक। और इंडियन लेपर्ड, ये भी पाया जाता है यहाँ पे, ये इंडियन लेपर्ड है ना। और इसकी लोकेशन क्या है, गुवाहाटी के पास में है। गुवाहाटी यहाँ पे उसके साइड में पड़ता है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में, है ना। ये तो बहुत कॉमन है कि केरला में पाया जाता है। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने डिफर कर दिया है, एक हाईवे पास हो रहा था यहाँ के बगल से, तो इसको डिफर कर दिया गया है। अब ये बहुत प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेसिकली। वन ऑफ द फ्यू जो रेन फॉरेस्ट बचे हैं केरला में, उनमें से एक है साइलेंट वैली। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है ये सदर्न वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पाया जाता है। कुंठीपुड़ा जो रिवर है वो यहाँ से पास होती है। यहाँ का एक आइकॉनिक एनिमल है लायन टेल्ड मकाक, और बाकी ये सब पाए जाते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हो। लायन टेल्ड मकाक कौन है, ये है लायन टेल्ड मकाक। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, वेस्टर्न घाटों में पाया जाता है। इसकी सिचुएशन इंडेंजर्ड है, ठीक है। और इंडियन सिवेट हो गया, इसकी सिचुएशन लीस्ट कंसर्न। ये नॉकटर्नल है, वो बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल दिख रहा है फोटो में आपको, छोटी सी बिल्ली जैसी लग रही है तो। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में इसलिए पाई जाती है। नोक्रेक नेशनल पार्क अभी है कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। नोक्रेक कहाँ पड़ता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एलिफेंट्स के लिए फेमस है, रेड पांडा के लिए फेमस। अब ये लिस्ट है, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इंडिया में है कितने, 18। तो अब ये लिस्ट है, उनकी लोकेशन है सबकी, ये आपको देख लेना है। नोक्रेक पड़ता है यहाँ पे, गारो हिल्स पड़ती हैं, वहां पे पड़ता है नोक्रेक। इनके लिए फेमस है आपको, गारो हिल्स में पाया जाता है। यहाँ पे तीन रिवर्स हैं जो यहाँ से फ्लो करती हैं, गनोल, दरेंग और सिमसैंग। एक बार आप नाम सुन लो बस। ये है मार्बल कैट जो यहाँ पाई जाती है, ठीक है। एशियाटिक एलिफेंट, वी ऑल नो एलिफेंट के बारे में। ये है स्लो लॉरिस, ये स्लो लॉरिस है जो यहाँ पाया जाता है। ये है जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल जो यहाँ पाई जाती है। और यहाँ के एक आइकॉनिक एनिमल है रेड पांडा, ठीक है। रेड पांडा वन ऑफ द फ्यू प्लेस है जहाँ रेड पांडा पाया जाता है, तो वो ये जगह है, इसके लिए फेमस है आपको। यहाँ पे बिल्ली की 8 स्पीसीज पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर का बहुत दिन से कोई सेंसस हुआ इस तरह से जानकारी है नहीं, कितने पाए अभी है अवेलेबल है वहाँ पे। ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पड़ता है। ये इसकी बाउंड्री शेयर होती है किससे, पिन वैली नेशनल पार्क से, ट्रांस हिमालय में पड़ता है ये। देन रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो सतलज वाटर शेड में पड़ता है। तो एक है कांवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पार्वती वैली में पड़ता है, इससे बाउंड्री शेयर करता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल्स क्या है, भराल ब्लू शीप इंपॉर्टेंट है। लेपर्ड तो सबको पता है, स्नो लेपर्ड के लिए इंपॉर्टेंट जगह है ये। देन हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ताहर, मस्क डियर, शरो, इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ पे। हिमालयन ग्रिफिन वल्चर पाया जाता है यहाँ पे। और गोल्डन ईगल पाया जाता है यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं इस जगह के। एंड कॉर्बेट, कॉर्बेट इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। भाबर और लोअर शिवालिक एरिया में पाया जाता है। आपको पहले इसको क्या बोला जाता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या हुआ करता था। बाद में इसको नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट, जो इंडिया के पहले हंटर एंड कंजर्वेटर रहे हैं, जिम कॉर्बेट, उनके नाम पे नाम रख दिया गया था। इसका पहले नाम क्या था वो मुझे आप लिख के बताओगे। यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उनको बोला जाता है चौर। ये मिक्स फॉरेस्ट है साल का, जो जहाँ घास है और राइपेरियन वेजिटेशन है, मतलब नदी किनारे वाली वेजिटेशन। बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स इसके लिए फेमस है। और यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले विजिट किया था मैंने, तो यहाँ पे वन हार्न राइनो का भी प्रोटेक्शन हो रहा है। एक बड़ा सा बाड़ा बनाया हुआ है जिसमें वन हार्न राइनो को रखा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि वन हार्न राइनो पाया जाता है, तो यस पाया जाता है। नदी कौन सी है, रामगंगा जो इंपॉर्टेंट है। पिपलियन रिवर है जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोना नदी याद रख लो आप। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक आईएएस साहब की, आईएएस कौन है, लेंटेना केमारा, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, यहाँ पे पड़ता है, ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है। इनवेजिबल इन स्पेस जो उसको बोला है लेंटेना कैमरा, इसने यहाँ पे धूम धड़ाका मचाया हुआ है, पूरा माहौल खराब किया हुआ है। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। फेमस किसके लिए, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट्स। अब मुदुमलाई का जो नाम पड़ा है इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में इसका नाम पड़ता है एंशिएंट हिल रेंज। मुदुमलाई का मतलब ये होता है। ये वैरायटी ऑफ हैबिटाट है यहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट भी है, ड्राई टीक फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, शॉम्स भी है ना, वेरी वेरी ग्रास पूरा एरिया है ये। एलिफेंट ग्रास पाई जाती है यहाँ पे, बम्बू जाइंट वैरायटी का बम्बू पाया जाता है यहाँ पे। अब मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले बोल दिया था कि जो एनिमल्स है उनके पास राइट है विदाउट फियर और डिस्ट्रेस रहने का। तो यहाँ पे जो फैमिलीज लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से रिलोकेट किया जाए, और कैंपा फंड से उनको पैसा दिया जाए, ठीक है। 15-15 लाख रुपए दिया गया है। 15 लाख से कुछ किसी को याद आया, अगर याद आए तो कमेंट में लिख के बताना 15 लाख और कहाँ मिलने वाले थे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, उस बात को सीरियसली नहीं लेना। मुदुमलाई नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ट्राई जंक्शन है, 3 स्टेट्स के, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में समझो है। अभी ऑस्कर विनिंग फिल्म आई थी एलिफेंट विस्परर, ठीक है।
ये किसने बनाई थी, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, किसने एलिमेंट एलिफेंट विस्परर को डायरेक्ट किया था। ये ऑस्कर विनिंग फिल्म है और ये यही फिल्म हुई है, थिपक्कू एलिफेंट कैंप में, मुदुमलाई नेशनल पार्क के हुई है। और आप, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आपको ये लोकेशन, कि ये जो लोकेशन है ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए इस इलाके का, क्योंकि इस इलाके की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आपका काम चलेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ मुदुमलाई कहाँ पर थी। मुदुमलाई ये है इस पूरे उसमें। अब आप यहाँ जो जो पढ़ रहे हैं आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके बारे में एक बार ढंग से इस पूरी स्लाइड को पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कैसे पूछा जाता है, इनको नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट इस तरह अरेंज भी करा सकता है, तो आपको अगर पढ़ा होगा तो आपका काम आएगा। इंपॉर्टेंट है ये। अगर अगला है काजीरंगा, कहाँ है, असम में, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है क्या चीज़ ये सब कुछ ही है। नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। अब इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन डिजिग्नेट करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स ऑलमोस्ट पाया जाता है जो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर पाया जा रहा है। ये होम है वन हॉर्न राइनो का। काजीरंगा किसी से नाम लो तो उसको याद क्या आएगा, वन हॉर्न राइनोसोरस। यहाँ की फ्लेक्सिब स्पीसीज है वन हॉर्न राइनो, और दूसरा टाइगर। ब्रह्मपुत्रा रिवर पड़ती है, इसके बाउंड्रीज निकलती है। दो और छोटी छोटी नदियां हैं जिनको याद रख लो आप, एक है मोरा दिफ्लू, ठीक है, तो एक मोरा धनसीरी एक छोटी रिवर है, एक है दिफ्लू। अब यहाँ पे क्या है, एलिफेंट ग्रास, बड़ी बड़ी घासें हैं, मार्शलैंड्स हैं, डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो फेमस एनिमल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, कौन कौन से हैं, वाटर बफेलो, स्वैम डियर, गौर, सांबर, वाइल्ड बोर, हॉक डियर। तो आपको सब की लोकेशन पता होनी चाहिए, नॉर्थ से ईस्ट। एटलीस्ट ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि वेस्ट से ईस्ट कौन कैसे पड़ता है, और थोड़ा सा आइडिया अगर ये भी हो कि नॉर्थ से साउथ कौन सा पड़ता है तो आपको पता चल जाएगा। जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपको बताता हूँ मैं आपको, ये है रेमोना, ये 6वां नंबर वाला है, पूरे 7 है यहाँ पे। और ये दिहिंग पटकई, ये 7वें नंबर में ऐड हुआ है अभी। ठीक है, काजीरंगा की लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हो, थोड़ी देर पहले अपन बात हुई। ओरांग के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो ओरांग को आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे, मानस, मानस यहाँ पे है, ये पता होना चाहिए। और ये है भूटान, मानस की जो पूरा बाउंड्री है भूटान से टच होती है। तो ये सारे नेशनल पार्क्स हैं जो असम में पाए जाते हैं, तो इनको आप याद रखना। अगर मानस की बात हो रही थी, मैं बोला था मानस के बारे में, ये भी लगभग सब कुछ ही है। ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को डेजिग्नेट। टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर के लिए, एलिफेंट के लिए। अब ये हिमालय के फुटिल पर पाई जाती है ना, बताया था मैंने। ये रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है भूटान का, ये उससे बाउंड्री शेयर करता है अपना। मानस रिवर है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है मानस रिवर। ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ध्यान रखना। मानस रिवर का नाम किस रिवर के नाम पे पड़ा है, सरपेंट गॉडेस मनसा। अब आप सोचोगे कि मानस रिवर के बारे में मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, कि वहाँ के बीच से जो नदी जाती है उसका नाम किस देवी के नाम पे पड़ा है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानस, पोबितोरा या काजीरंगा या जिम कॉर्बेट, इस तरह की चीज़ों पे अब जनरल क्वेश्चन का स्कोप नहीं बचा है, अब बहुत घुस के पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन से, हिस्पिड हेयर, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर एंड इंडियन राइनोसोरस ऑफ एशियाटिक बफेलो। ये है हिस्पिड एयर, ये है पिग्मी हॉग, ये है गोल्डन लंगूर, ये है एशियाटिक बफेलो, और ये तो सबको पता ही है वन हॉर्न राइनोसोरस। ओरांग नेशनल पार्क, थोड़ा पहले मैंने दिखाया था ना कि असम के जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन से पड़ते हैं। तो ओरांग है, अब ये भी असम में पड़ता ही है, यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है ये। अब ये ब्रह्मपुत्र के एक किनारे है, मिनी काजीरंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया जा चुका है 16 में। इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन है, टाइगर, एलिफेंट कॉमन है, हॉक डियर, वाइल्ड पिग, सिवेट कैट, वन हैंड डायनासोरस। तो ये है हॉक डियर, ये है वाइल्ड पिग, और ये है सिवेट कैट। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, अब ये है कहाँ पे, उत्तराखंड में है। अल्पाइन फ्लावर्स एंड डाइवर्स फ्लोरा के लिए जानी जाती है। अब ये पड़ती कहाँ पे, नंदा देवी वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का अंदर पड़ती है ये। और ये नन्दा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, 2005 से बना हुआ है। अब यह कम से कम 300 फ्लावर हैं जो इंडिजिनस है हिमालयन रीजन के लिए, वो जो यहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह, अति सुंदर जगह है ये तो। यहाँ के इंपॉर्टेंट स्पीसीज क्या है, ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वेरल, हिमालयन वेसल। हिमालयन वेसल कैसा होता है, ये है, फोटो देख लो हिमालयन वेसल की। ठीक है, ब्लैक बियर, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई, स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन मोनल। ये है हिमालयन मोनल। फोटो लगा रखी है मैंने कुछ चीजों की, जिनकी नहीं लगा रखी उनकी आप गूगल करो और देखो। ये है वैली ऑफ फ्लावर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब फूल खिल के आते हैं तो इतनी सुंदर सुंदर फोटोज हैं, गूगल पे जाके देखना, आइडिया लगेगा आपको। तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र में। अगर आपको इतना भी पता है तो काम चल जाएगा, थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन और ले लो, बर्ड वॉचर्स के लिए फेमस है। और तंसा और वैतरना रिवर के किनारे पाई जाती है। ठीक है, ये मुंबई है,
और ये जगह है जहाँ पे ये पाई जाती है, इगतपुरी के पास, मुंबई से पास है, इतना याद रखो, महाराष्ट्र में है, बस हो गया। देब्रीगढ़ ये कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। अगर आपको इतना पता है तो काम चल जाएगा आपका। देब्रीगढ़ पाया जाता है उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक फेमस और है, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, ये सिमलीपाल। सिमलीपाल के बारे में पढ़ लो, ठीक है। देब्रीगढ़ ये है। बाकी और उड़ीसा के हैं जो आप चाहो तो वो रोक के पढ़ सकते हो, वैसे तो अब इतना ज्यादा लिमिट ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। सिमलीपाल थोड़ी देर पहले बताया था। लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन है ये वाली। अब ये फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है ये उड़ीसा में। यहाँ पे न्यूज में क्यों है? मल्टीपल रीजन न्यूज में रहने का। एक रीजन है, न्यू वाइल्ड इंजीनियर स्पीसीज पाई गई है सिमलीपाल में। अब ये यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जिस प्रोग्राम को बोलते हैं। टाइगर्स के लिए फेमस है बेसिकली, एंड एलिफेंट्स के लिए फेमस है। अब ये न्यूज़ में है किसके लिए? बोला जाता है कि फॉरेस्ट फायर से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ये। 40% जो सिमलीपाल का एरिया है वो हाईली ससेप्टेबल टू फॉरेस्ट फायर है, इस तरह की रिपोर्ट आती है। तो न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और न्यूज़ में थी कि मुंडा ट्राइबल्स थे, ये लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इनको इनके सेक्रेड ग्रुप्स में एंट्री दी जा रही थी। क्योंकि एक टाइग्रेस है जिसका नाम है जीनत, उसको रिलोकेट किया गया था इस इलाके में, तो उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी, इसलिए मुंडा ट्राइब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? ये कुछ भी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है या कोई और लोकेशन हो सकती है जिसको कोई ट्राइब, मोस्टली ट्राइबल ग्रुप मानते हैं, जिसको कोई ट्राइबल ग्रुप पवित्र मानता है, अपना देवता या वैसे कुछ चीज़ मानता है, उसको बोलता है सेक्रेड ग्रुप्स। तो ये इनके इंपॉर्टेंट, इनकी कल्चर, इनके सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इनको एंट्री नहीं की जा रही थी। अब प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है 1973 से, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर्स के लिए, है ना। देन सिमलीपाल कुलदीवा हाथीगढ़ एलिफेंट रिजर्व है, जिसको मयूरभंज रिजर्व बोला जाता है, वो भी इसके पास में पड़ता है, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। टाइगर, एलिफेंट एंड हिल मैना के लिए फेमस है। हिल मैना की फोटो आप देख सकते हो, ये है हिल मैना। नदर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे। हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है उड़ीसा में जो यहाँ पाई जाती है। अब ये जो ब्लैक टाइगर है इसके लिए स्पेशली फेमस है, ये सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। अब मुझे कोई कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा कि व्हाइट टाइगर इंडिया में कौन से जगह पाए जाते हैं। इसमें और दो ट्राइब है, इरिंगा खारिया और मनकीडिया। मनकीडिया बड़ी फेमस है, तो ये मनकीडिया ट्राइब है जो यहाँ सिमलीपाल में पाई जाती है। 10 काले टाइगर पाए गए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा में इंफॉर्मेशन दी थी, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। रेयर कलर होता क्यों है? ये एक्जैक्टली कोई नई स्पीसीज नहीं है, ये बंगाल टाइगर ही है, बस इसमें म्यूटेशन हो जाता है। इसको बोला जाता है स्यूडोमेलानिज्म, ये जीन है जिसके कारण म्यूटेशन होता है। आप बस याद रखो, म्यूटेशन का रीजन है, कोई नई स्पीसीज नहीं है ये। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, परम्बिकुलम है कहाँ पे? ये केरला का मैप है, केरला में मैप में ये यहाँ पाई जाती है परम्बिकुलम। तो परम्बिकुलम, अब यहाँ पे रिवर्स कौन सी है? परम्बिकुलम खुद में एक रिवर है, ये तो आपको पता ही होगा। थिकड्डी रिवर, थिकड्डी रिवर इंपॉर्टेंट है, सोलायार रिवर यहाँ पे है, थिकड्डी रिवर इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पाई जाती है, ठीक है। परम्बिकुलम फेमस क्यों है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाया जाता है यहाँ पे, सिलोन फ्रॉगमाउथ पाया जाता है, ग्रे इंडियन हॉर्नबिल पाया जा सकता है, ये हॉर्नबिल है। यहाँ पे सदर्न बर्डविग, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, ये है सदर्न बर्डविग। फोटो देख लो आप, इनके लिए फेमस है। आपको लेपर्ड्स मिलते हैं, लाइन टेल मकाक, थोड़ी देर पहले फोटो दिखाई थी मैंने आपको। स्मूथ कोटेड ऑटर मिलते हैं, ये स्मूथ कोटेड ऑटर है, इस ये भी यहाँ पाया जाता है परम्बिकुलर नेशनल पार्क में, इसके लिए इंपॉर्टेंट। हंगुल डियर, हंगुल डियर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए। प्रोजेक्ट हंगुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया हुआ था। अब ये क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं इनके मेटिंग सीजन में और बर्थिंग सीजन में, इसलिए ये बहुत डिस्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए इनकी संख्या बहुत घट गई है। ये दुनिया में सिर्फ 289 बचे हैं, समझ लो कितनी ज़्यादा रिस्क में है ये। पाए कहाँ जाते हैं? ये कश्मीर है, कश्मीर में डचीगम नेशनल पार्क है जो इनकी लिए बढ़िया हैबिटाट है, लेकिन बहुत कम हैबिटाट बच रहे हैं इनके लिए, और ये बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनका कंजर्वेशन स्टेटस पूछा सकता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनके प्रेडेटर्स कौन से हैं? लेपर्ड इनको खा जाते हैं, हिमालयन ब्लैक बेयर इनको पकड़ पा जाते हैं तो खा जाते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये तो नेचुरल इशू है। बड़ी समस्या है पोचिंग, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन और ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। और ये है हंगुल, ये अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के, और ये पाया कहाँ जाता है? डेंस रिवराइन फॉरेस्ट होता है जम्मू कश्मीर का, वहां पाया जाता है। और इसके अलावा डचिकम के अलावा ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक और साउदर्न कश्मीर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वहां पे भी देखे गए हैं। ये इस पूरी वीडियो का शायद ये आखिरी टॉपिक है, सिंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दो न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स पाए गए थे। सो पूछ यूपीएससी पूछ सकता है कि दो नए जंपिंग स्पाइडर्स कहाँ पाए गए थे, तो सिंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए गए थे। है कहाँ पे ये है केरला में, ये केरला में, ये पूरे केरला का मैप है, तो ये केरला में इस जगह पाया गया है। अब ये अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाई जाती है जो नॉक्टर्नल है, बहुत कम दिखती है, हाईली इल्यूसिव है, इसको बोला जाता है ग्रेट ईयर्ड नाइट जार। ये है ग्रेट ईयर्ड नाइट जार जो यहाँ पाई जाती है, बहुत कम दिखती है, बहुत, इसको देखना बहुत रेयर है। ये सारी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंदुरनी, थोड़ी देर पहले लोकेशन बताई थी मैंने, ये पड़ती है।
अब केरला की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके मेजर मेजर आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से पड़ता है। मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ कौन सा मेजर मेजर है। आप उनको एटलीस्ट याद रखना है कि लोकेशन कहाँ पे है। परम्बिकुलम 16 थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये लोकेशन है। देन वेम्बनाथ कोल्ड वेटलैंड है, ये लोकेशन है। देन शतम कोटा लेक पड़ता है, अस्तबुदी लेक पड़ता है, इनकी लोकेशन, ये लोकेशन देख सकते हो आप। पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार यहाँ पड़ता है। उसके अलावा मथिकेट्टन 16 यहाँ पड़ता है। फिर इडुक्की नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यहाँ पड़ता है। देन इसके अलावा अनाईमुदी शोला इंपॉर्टेंट है, अराविकुलम वेरी इंपॉर्टेंट, परम्बिकुलम थोड़ी देर पहले बात हो ही चुकी है। साइलेंट वैली ना, साइलेंट वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये वाइट नाइट सेंचुरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इतने आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पड़ती है, कभी आपको अरेंज करा ले या कोई और कर ले, तो थोड़ी जानकारी रखो इन चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने सारे पिछले 1.5 साल में जितने भी न्यूज़ में थे नेचुरल साइट्स, सबको मैंने कवर कर दिया है। अब इससे बाहर अगर यूपीएससी पूछता है कुछ, तो ये मान के चलो कि उसके अलावा यूपीएससी का जो एग्जामिनर है ना, वो भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके अब आप पढ़ाई करो। इस वीडियो को आपने देख लिया है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो अब आप निश्चिंत रहिए, इससे आपका काम चलेगा। अब लास्ट में मैं इन सारे वीडियोस की जो पूरी सीरीज है, ये मैपिंग सीरीज, इसको बंच करके डाल दूंगा, तो लास्ट में आप 1.5x करके आप देख लेना। ठीक है। सो हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।